नमस्कार। बस्तर वार्ता में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में कंप्यूटर की महत्वता इतनी अधिक बढ़ गई है कि हर फील्ड में यह महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है, चाहे सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर, स्कूल हो या कॉलेजेस, हॉस्पिटल हो या इंजीनियर के ऑफिस, बड़े बड़े मॉल्स हो या रेस्टोरेंट, सभी प्रतिष्ठानों में इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है यह बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज बस्तर वार्ता की टीम ने सोचा कि क्यों न आज हम कंप्यूटर फील्ड के किसी एक्सपर्ट से हम बातचीत करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं बस्तर संभाग के नारायणपुर ज़िले में संचालित विद्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो पुराना RHC इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास महिला ITI रोड में संचालित है। इसके डायरेक्टर भगवती ठाकुर सर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बस्तर वार्ता में स्वागत है। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। दिस इज़ भगवती ठाकुर, विद्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट RHC स्कूल, पुराना इंग्लिश मीडियम स्कूल, महिला ITI रोड, बंगला 12 नारायणपुर में स्थित है, जो कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन से पंजीकृत एवं भूमि सोशल वेलफेयर से पंजीकृत संस्था है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कोर्सेज़ को रनिंग किया जाता है हमारे पास में, जैसे कि DCA, PGDCA, टेली एक्सपोर्ट, टाइपिंग एक्सपोर्ट, MS ऑफिस एक्सपोर्ट और BCA एक्सपोर्ट और बिजनेस एक्सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज एक्सपोर्ट, इस सभी के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं और संचालित किए जाते हैं हमारे पास। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन्हें इस बात का अभाव है कि उन्हें कंप्यूटर में कौन से कोर्सेज करना चाहिए और उस कोर्स के क्या लाभ है, इसके बारे में उन्हें नहीं पता, तो आप इसके बारे में बताएंगे। जी, जैसे कि अभी का जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड चल रहा है, जनरेशन जो चल रहा है, वो जिसको देखते हुए जो हमारे पास जो कोर्सेज़ हमने जो प्रिपेयर किए हैं हमारे पास, जैसे कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो उसके लिए हमारे पास DCA, PGDCA, टेली एक्सपोर्ट, MS ऑफिस एक्सपोर्ट, इन सभी के कोर्सेज़ अवेलेबल है। साथ ही अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो उसके लिए टैली हो गया, MS ऑफिस हो गया, इंटरनेट हो गया, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट हो गया, इन सब की कोर्सेज पढ़ते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें कि व्यवसाय के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो कोर्सेज रहते हैं, हमारे पास एक्सेल हो गया, इंटरनेट हो गया, और साथ ही हमारे पास टेली एक्सपोर्ट विद GST का एक्सपोर्ट कोर्सेज होते हैं हमारे पास, और इन सबको कोर्स करके आप अपने व्यवसाय हैं जो बिज़नेस है उनको मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही अगर देखा जाए स्किल के लिए, अगर हम लोग पर्टिकुलर देखते हैं नॉलेज के लिए, तो वो हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स रहता है, जिसमें सफिशिएंट ओवरऑल कोर्सेज रहता है इसमें। सर, यदि मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की यदि बात करूं, जैसे गवर्नमेंट फील्ड की यदि मैं बात करूं, जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसे बाबू कहते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 2 और 1, इस जॉब की करना है किसी स्टूडेंट को, तो उसे कौन सा कोर्स करना चाहिए? बेसिकली सर, जो गवर्नमेंट भाग है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हमको किसी फील्ड में जाना है, जैसे कि बाबू हो गया, प्यून हो गया, सहायक ग्रेड 1 हो गया, सहायक ग्रेड 2 हो गया, और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, क्लर्क हो गया, इन सभी के लिए जो कोर्सेज हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो सफिशिएंट यूनिवर्सिटी के माध्यम से, DCA, PGDCA हो गया और डाटा एंट्री कोर्सेज हो गया, MS ऑफिस हो गया, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों कोर्सेज में हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है सर, तो सफिशिएंट अगर टेक्निकल ग्रेजुएशन के बाद देखिए तो PGDCA करना अनिवार्य रहता है हमारे पास। और साथ ही अगर देखिए 12वीं के बाद अगर किसी विद्यार्थी को जाना है ना, तो उनको DCA करना अनिवार्य रहता है। साथ ही साथ इसमें जो टाइपिंग स्पीड जो रहती है, जो कौशल परीक्षा रहती है, इसमें पर आवर के हिसाब से 5000 8000 डिप्रेशन के हिसाब से अनिवार्यता रूप से रहती है। और साथ ही देखिए तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई विद्यार्थी अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहा है तो उसमें भी हम लोग ADCA एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अपना बच्चा जो स्किल को गेन करके उस प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है। साथ ही बिज़नेस लाइन में देखें तो बिज़नेस लाइन के लिए हम लोगों के पास जो कोर्सेज़ हैं वो टेली एक्सपोर्ट का कोर्स है और एक्सेल का एक्सपोर्ट का कोर्स है, जिसके माध्यम से वो अपने स्टॉक और बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं। जी
सर कई स्टूडेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास डीसीए डिग्री अवेलेबल होता है, पीजीडीसीए डिग्री भी अवेलेबल होता है, लेकिन जो कौशल परीक्षा होता है जिसमें 5,000 की डिप्रेशन मांगा जाता है उसमें वो पारंगत नहीं रहते। तो इस प्रकार के कोर्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं क्या? बिल्कुल सर जी, हमारे पास जैसे देखिए जो मेनली कौशल परीक्षा रहता है सर, उसमें शब्दों के साथ साथ स्पीड लेवल को चेक किया जाता है, जिसमें आर के हिसाब से पर आर के हिसाब से 5,000 डिप्रेशन प्लस 8,000 डिप्रेशन का डिमांड किया जाता है। साथ ही इसमें जो कैटेगरीज डिवाइडेड किया गया है कि स्पीड लेवल चेक करने के लिए हमारे पास की जो सर्विसेज है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड की गई हैं सर, जो कि स्पीड लेवल को चेक करने के लिए 3 भागों में अभ्यास के तौर पे प्रैक्टिस के माध्यम से उनको प्रोवाइड किया जा रहा है सर, जिसके वो करके उनको अपने जो कौशल परीक्षा है उसमें सक्सेसफुल कामयाबी हासिल कर सकते हैं उसमें। ये तो रही सर गवर्नमेंट जॉब की बात। इसके बाद प्राइवेट जॉब्स की भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान दुकानें होती है वहाँ पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता होती है जो स्टॉक मेंटेन करता है, साथ ही अन्य काम करता है, टैली वगैरह करता है। तो सर इसके लिए इस प्रकार की यदि जॉब्स की कोई तैयारी करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? सर देखिए जो अभी जो दौर चल रहा है, टेक्निकल और डिजिटल दौर चल रहा है, इसमें जो पिछले पूर्व देखा जाए तो इसमें पहले क्या होता था सर, रजिस्ट्री काम में, डॉक्यूमेंट्री काम में सब कागजी कार्रवाई होती थी। जितने भी व्यापारीगण हैं और बिजनेसमैन में हैं जितने भी हैं, वो सब अपने स्टॉक मेंटेन और डे टू डे ट्रांजैक्शंस को एक डायरी के माध्यम से या रजिस्टर के माध्यम से मेंटेन करते थे। लेकिन अभी सर जब से डिजिटलाइज हुआ है सब चीज़, है ना, टेक्नोलॉजिकल जितना बढ़ता जा रहा है हमारा, तो उसको मद्देनज़र देखते हुए हम लोगों ने जो कोर्सेज दिया है टैली और एक्सेल का, है ना, इसके माध्यम से जितने भी व्यापारीगण हैं और बिजनेस लाइन है, जितने भी ट्रेडर्स हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, उनको ये सुविधा दी जा रही है हमारे पास से कि इन कोर्सेज को करके वो अपने स्टॉक मेंटेन कर सकें, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को उसमें एंट्री कर सके टैली में, ताकि उनका जो बिज़नेस है और बिज़नेस लाइन है वो मेंटेन फ्लुएंटली चलता रहे उसमें। सर ये तो रही जॉब्स की बात, कंप्यूटर ऑपरेटर जो बनना चाहते हैं। इवन आजकल हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे अन्य गैजेटेड ऑफिसर, उनके चैम्बर में भी, उनके टेबल में भी कंप्यूटर होता है। साथ ही हम देखेंगे बड़े बड़े जो व्यापारी हैं या फिर जिनका खुद का बिजनेस है, वो भी अपने टेबल में कंप्यूटर ज़रूर होता है। जो खुद का बिजनेस भी यदि इस्टेब्लिश करना चाह रहा है तो उसे कंप्यूटर का क्या ज्ञान होना अनिवार्य है? जी सर, देखिए अभी एक्चुअल में क्या है, जो आज के समय में पढ़े लिखे हो चाहे वो अशिक्षित हो सर, आपके समय में सर जो टेक्नोलॉजिकल चल रहा है, दौर चल रहा है, जितना जनरेशन एडवांस बढ़ता जा रहा है सर, तो उसके हिसाब से देखते हुए हमें लगता है कि भाई जो कंप्यूटर नॉलेज है सर, है ना, वो हर फील्ड की, हर वर्ग के व्यक्ति को आना चाहिए, चाहे वो प्यून हो, चाहे चपरासी हो, चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे आईपीएस लेवल का हो, चाहे एएस लेवल का अधिकारी हो, वो सभी को इस स्किल की ज़रूरत पड़नी चाहिए और होती भी है और इसमें करना भी चाहिए सर। तो मेरा जो इसमें मानना है सर कि जो स्किल है इसका, वो हर लेवल के अधिकारी या एम्प्लॉय को करना चाहिए इसमें, और आना भी चाहिए। ये तो रही सर गवर्नमेंट ऑफिसर की बात, लेकिन जो खुद का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, हम देखते हैं जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनके टेबल में भी कंप्यूटर या लैपटॉप होती है, तो उन्हें क्या स्किल आना चाहिए? जो यदि आज के डेट में कोई अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहता है तो उसे कंप्यूटर में क्या स्किल्स आना चाहिए? मेनली सर देखो, जैसे कोई भी बिजनेसमैन का जो ओनर होता है उसको ये स्किल अनिवार्य रूप से आनी चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक्स मेंटेन कर रहा है वो अपने शॉप्स में, बिजनेस में, और उसके जो एम्प्लॉय सैलरीज वगैरह हैं, तो उनको जो वो रजिस्ट्री रूप से वो उनको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जो अभी का जो जनरेशन के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो वो सिस्टम के माध्यम से ईजिली वे में सारा सफिशिएंट हो जाता है वो। तो जैसे स्टॉक मेंटेन करना है, सैलरी प्रोवाइड करना है किसी भी एम्प्लॉय को, और एंट्रीज करनी डे टू डे, है ना, सिस्टम के माध्यम से करनी है, तो वो इजीली हो जाती है। इसलिए व्यापारी जितने भी ओनर्स हैं उनको भी ये सिस्टम के माध्यम से आना चाहिए पूरा चीज़ें। सर आपका इंस्टीट्यूट नारायणपुर ज़िले में संचालित है। यदि कोई स्टूडेंट्स आपके यहाँ कुछ कोर्स करना चाहता है तो उसे उसकी क्या फ़ीस है, इसके बारे में बताएंगे? मेनली सर हमारे यहाँ जो फ़ीस कैटेगरी से है, जो उसमें डिवाइडेड किए गए हैं 2 भागों में। हमारे पास जो फ़ीस है
वो भागित की गई है। एक तो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, एक नॉन सर्टिफिकेट कोर्स होता है। सर हम लोग जो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए जो सर्विसेज या कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं वो जैसे मेनली डाटा एंट्री प्रोडक्ट कोर्स हो गया, MS ऑफिस हो गया, टाइपिंग एक्सपर्ट का कोर्स हो गया, DCA PGDCA कोर्सेज़ हो गया। तो जो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ होते हैं इसमें हम लोग जो फीस स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग मेनली 500 से स्टार्ट करते हैं। और नॉन सर्टिफिकेट कोर्सेज में सर हम लोग जैसे कि MS ऑफिस हो गया और टाइपिंग एक्सपर्ट कोर्स हो गया, MS ऑफिस एक्सपर्ट हो गया, एक्सेल एक्सपर्ट हो गया, वर्ड एक्सपर्ट हो गया, तो इन सभी में से हम लोग 350 से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको टाइपिंग एक्सपर्ट का कोर्स करना है सर हमारे यहाँ पर, तो वो 350 की रेंज से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको MS ऑफिस सीखना है, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट सीखना है, इन तीनों में एक्सपर्ट होना है, तो सर हमारे यहाँ इसमें जो फीस स्टार्टिंग फीस 450 से स्टार्ट होती है। उसी प्रकार सर आप डाटा एंट्री का कोर्स करते हैं, डाटा एंट्री पर कोर्स करने के लिए सर आपको नॉन सर्टिफिकेट कोर्सेज में अगर अप्लाई करना है तो हमारे पास यहाँ 500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। मेनली वो 6 मंथ 1 ईयर का कोर्स होता है। और देखा जाए सर इसमें हमारे पास जो फीसिस हैं वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं, उसमें डिसाइडेड होता है। शॉर्ट टर्म का कोर्स जो होता है सर हमारे पास 3 महीने 6 महीने का होता है, जिसमें फीसिस जो है 350 to 80 से स्टार्टिंग हो जाती है। और जैसे डाटा एंट्री पर कोर्स करना है, सर्टिफिकेट कोर्सेज करना है, इसमें 6 महीने साल भर कोर्स रहते हैं। न्यूनतम 2500-3500 से स्टार्टिंग रहता है सर वो। सर कई जो स्टूडेंट्स हैं वे सोचते हैं कि मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्क करूं, तो वो यदि डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसे डाटा एंट्री कोर्स करना चाह रहे हैं तो जनरली उनको डाटा एंट्री पोस्ट अप्लाई करने के लिए डाटा एंट्री का ही कोर्स करना चाहिए। साथ ही साथ एकेडमिक कोर्स है, और साथ ही साथ अगर वो चाहें तो DCA या PGDCA 12वीं के बाद कर सकते हैं, PGDCA ग्रेजुएशन के बाद, और साथ ही DCA करना चाहें तो 12वीं के बाद वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी काफ़ी सारे बिजनेस बिल्ड होने लगे हैं, चाहे हम लोक सेवा केंद्र की बात करें या फिर कई प्रकार के टाइपिंग इंस्टीट्यूट भी खुलते हैं, तो क्या उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर करवाते हैं? जी बिल्कुल, हम देखिए सर जैसे इसमें स्किल होता है मेनली जो चाहे अपना बच्चा जो है अपना लोक सेवा खोल ले, चाहे ऑनलाइन शॉप खोल ले, और चाहे वो किसी शॉप में जाकर के अपना डाटा एंट्री के रूप में काम करे, तो हम लोग उसकी जो ऑनलाइन प्रिपरेशंस हैं, ताकि जो ऑनलाइन वर्कआउट होता है उसमें ऑनलाइन प्रिपरेशन उसकी हम करवाते हैं। साथ ही हम लोग जो टाइपिंग एक्सपर्ट का जो कोर्स रहता है उसके माध्यम से भी हम लोग उनको सहयोग करते हैं, ताकि वो अपना फ्यूचर जो है अगर शासकीय है ना गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना वो व्यवसाय, अपना स्वयं का व्यवसाय खोल करके अपना जीवन व्यापन कर सकें। सर ये तो रही जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स कई सारे अभी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो भी ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, चाहे SSC की मैं बात करूं या फिर बैंकिंग फील्ड की बात करूं, कई सारे एग्ज़ाम्स आजकल ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग कुछ प्रिपेयर वगैरह कराते हैं क्या? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी देख रहे हैं आप अभी के टाइम पे जितना भी बड़े बड़े पोस्टेज आ रहे हैं उनके लिए सभी का कोर्सेज मैक्सिमम उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो ऑफलाइन होता है। लेकिन देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में हो गया और ऐसे ही जो प्रोफेशनल सेक्टर होता है उनके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न यूज़ किया जाता है वो ऑनलाइन होता है। तो उनको देखते हुए, उस लेवल तक के देखते हुए उनको हम लोग बच्चों को ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए, ऑनलाइन डीलिंग्स हो गई, इन सब की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। सर चूँकि बस्तर संभाग के नारायणपुर में आपका इंस्टीट्यूट संचालित है, तो काफ़ी रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे, तो कैसे उन स्टूडेंट्स को आप शिक्षा देते हैं? सर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं और नगरीय क्षेत्र के बच्चे होते हैं उन पे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है सर। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे आते हैं वो कुछ फाइनेंशियली, कुछ बैकग्राउंड से थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं रहते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने एक स्कीम बनाई है हमारे स्ट्रेटेजी में। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनके हम लोग जो कोर्सेज़ होते हैं उनको, उनकी आय पे डिपेंड करता है कि वो कितना आय आता है उनका, है ना, पर एनम के हिसाब से। तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं उस बच्चे का कितना हम लोग सहयोग कर पाएँ। हमसे जितना सहयोग हो पाता है हम लोग उतना सहयोग करते हैं उनका। बाकी बरहा सवाल नगरीय बच्चों का, उनको तो खैर अभी इतना प्रोफेशनल और वातावरण के हिसाब से यहाँ के जो उनको स्किल है, लेकिन फिर भी बेनिफिशियरी जितना हमसे हो पाता है उतना हम लोग उनको सहयोग करते हैं सर। सर चूँकि बच्चे अक्सर झिझकते हैं प्रश्न पूछने, तो आप उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपकी कि बच्चे आपसे प्रश्न पूछें?
जी सर, बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है सर, इन चीज़ों के लिए हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं, इनके लिए ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया इन चीज़ों के लिए। नारायणपुर में जितने या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे लोग क्या हैं, अपने स्किल को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, किसी के सामने सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। तो हम लोगों ने क्या किया है कि डे टू डे एक्टिविटीज़, यानी कि जितनी भी बाहरी जो होती हैं हमारे साथ चीज़ें होती हैं डेली टू डे एक्टिविटीज़ में, तो हम लोग उनके लिए जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होता है, उनके लिए ये सब एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ताकि जो बच्चा है अपने आप को किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी संस्था में जा कर के अपने आप को सही प्रेजेंट कर सके, अपने आप को प्रेजेंट करते हुए अपने आप को बता सके कि ये जो मेरी जो क्षमताएं हैं, मेरी जो स्किल हैं, उनको वो प्रेजेंट कर सके। सर, आप काफ़ी कम उम्र में एक इंस्टीट्यूट का संचालन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका इस इंस्टीट्यूट को संचालन करने का? सर, जो मेनली सर हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है सर, वो सैनिक यानी कि डिफेंस से हमारा बैकग्राउंड करते हैं हम लोग। हमारे पिताजी जो है आर्मी से डिफेंस बैकग्राउंड करते हैं, बिलोंग करते हैं। छोटा हमारी जो फैमिली, छोटा भाई भी, वो भी बिलोंग्स करता है आर्मी से। चूँकि मैं देखता सर आ रहा हूँ, हम लोग ऑल ओवर इंडिया स्टेबल कर चुके हैं, तो आज के जो स्टेबल है सर, जो एजुकेशन सिस्टम है सर, तो उसको देखते हुए सर एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा कन्वर्ट हो रहा है दूसरे साइड में। तो जिस तरीके से मैंने अपने स्टडी या एजुकेशन सिस्टम को अप्लाई किया अपने अंदर में, तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने जो निर्णय लिया था अपना ये बच्चों लोगों को सिखाने के लिए सर, तो मेरा मेन उद्देश्य इसमें रहा है कि सर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं या नगरीय क्षेत्र के महिलाएं हैं, युवाएं हैं और व्यापारीगण हैं, उनको कंप्यूटर क्षेत्र में शिक्षा दे करके उनको रोज़गार के अवसर प्रदान करना हो गया, और साथ ही साथ उनको आत्मनिर्भर ही बनाना मेरा मेन उद्देश्य रहा है, ताकि मेरे माध्यम से जिस तरीके से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त किया हूँ आत्मनिर्भर बन करके और स्ट्रगल को फेस करके सर, उसी माध्यम से मेरे माध्यम से जो बच्चे पढ़कर निकले वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं और सक्सेसफुल होएं और अपने गोल्स को अचीव करें। चूँकि आज हम विद्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना इस सेंटर को भी विजिट करें। यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री यादव है, मैं DO का कोर्स कर रही हूँ। यहाँ पे आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो आपको यहाँ कितना बेनिफिट मिल रहा है? यहाँ बहुत सारा मिल रहा है सीखने के लिए, जिससे हम कंप्यूटर का अब भी नहीं आता था, यहाँ हम बहुत सारा चीज़ सीख लिए। अभी क्या क्या कर लेते हो आप? टाइपिंग कर लेती हूँ, ड्राइंग वगैरह सब बना लेती हूँ, और रिजल्ट वगैरह निकालना सब कुछ आ रहा है, सीख ली हूँ। कौन से क्लास में हो? मैं 12वीं पूरा कर ली हूँ, अभी कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। क्या मकसद है ये कोर्स करने का? कंप्यूटर करके मैं ऑफिस वगैरह में काम करना चाहती हूँ। यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम दीपेंद्र ध्रुव है सर, मैं DO का कोर्स कर रहा हूँ। कोर्स करने से पहले आपको कंप्यूटर के बारे में कितना आता था और अभी कितना आ रहा है? नहीं सर, मेरे को कंप्यूटर के बारे में कुछ मालूम नहीं था, यहाँ आया तब शुरू से 0 से लेकर मालूम हुआ। कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, क्या मकसद है? जी सर, कंप्यूटर कोर्स करके कुछ करना चाहता हूँ, कुछ वर्क मिल जाए तो। अभी कौन से क्लास में हो? अभी मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर। अच्छा, कॉलेज के साथ साथ कर रहे हैं क्या? जी सर, कॉलेज के साथ साथ कर रहा हूँ। तो ये थे इस इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स, इनसे हमने बातचीत की।